नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। ग्रेटर जम्मू के नए पॉडकास्ट #जम्मू वुमनिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉडकास्ट में आपको जम्मू के उन महिलाओं के साथ रूबरू कराएं जिनकी जर्नी के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन उस जर्नी के पीछे कितना संघर्ष रहा उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कह लीजिए, थिएटर एक्ट्रेस कह लीजिए। ऐसे उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं कि अब उनके काम को भी गिनना हमारे लिए नामुमकिन हो चुका है। तो चलिए जानते हैं, करते हैं बात नेहा लोहोत्रा जी से, जिन्होंने एक बॉलीवुड के साथ साथ जम्मू थिएटर को भी एक नए मुकाम तक पहुंचाया। तो नेहा जी, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहले तो आप लोगों का थैंक्स है जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच। नेहा जी, आपने बॉलीवुड मूवीज में काम किया, OTT प्लेटफॉर्म्स में आपने काम किया, जम्मू थिएटर को एक नाम भी दिया। आपके आज भी जो जम्मू थिएटर में जो प्ले हुआ था, सीरियल प्ले हुआ था दामिनी, वो आज भी लोगों की जुबान पर है और उसके आज भी डायलॉग्स में लोगों को बोलने आते हैं, मुझे जहाँ तक याद है। एक सक्सेसफुल वुमन है आप, सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं आप, लेकिन उसके पीछे की जर्नी उसको आप कैसे बयान करेंगे? मतलब प्रोफेशन को साथ में लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। पहली बात तो बचपन से ही मतलब ये था कि चलो करना है, और एक्टिंग का कीड़ा ऐसा था ना कि मतलब अंदर तक गया हुआ कि नहीं ये मुझे करना है। तो जब मैंने शुरू किया था, मतलब फैमिली तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। मेरी मायके वाली फैमिली की बात करूँगी अभी मैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो उन्होंने मुझे हर बार सपोर्ट किया है कि यू शुड गो, तुम्हें मुंबई जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू में ना इतना प्लेटफॉर्म नहीं था उस टाइम पे। अभी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, बट उस टाइम पे जब हम लोग अभी मतलब थिएटर कर रहे थे या फिर जब मैं नई नई आई थी, तो उस टाइम यहाँ पे DD जम्मू बहुत मतलब छाया हुआ था। तो आई एम ब्लेस्ड कि मेरा पहला शो ही बहुत हिट गया था, कुंजू चंचलो। क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर जब मैं कॉलेज में होती थी ना, मतलब 80% लोग मुझे कुंजू चंचलो के नाम से बुलाते थे। नेहा नाम से बहुत कम लोग मुझे वहाँ पे जानते थे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चलो आप जो भी कर रहे हो ना उसकी एक छाप छूट रही है। तो मतलब जब भी मैंने अपना काम करने की कोशिश की है, एक तो पूरी डेडिकेशन के साथ मैं काम करती हूँ और पूरे पैशन के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि यही मुझे करना है। ठीक है, मतलब मेरा प्रोफेशन यही है। मेरे अंदर ऐसे कहते हैं ना खून दौड़ रहा है, मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग दौड़ रही है कि मुझे करना है ये। तो बहुत सारी मतलब स्टार्टिंग में तो इतनी हार्डशिप मैंने नहीं देखी है, बहुत ही स्मूथ मेरी लाइफ चली है। बिकॉज पहले के टाइम पे क्या था कि ज़्यादा एक्टर्स नहीं थे, लड़कियां बहुत कम आती हैं इस फील्ड में, और पहले तो थी ही नहीं, गिनी चुनी कोई 1-2 होगी, और उनमें से मतलब हाँ जम्मू की बात कर रही हूँ मैं। तो जब मैंने ये फील्ड ज्वाइन की थी ना, तब यहाँ पे ज़्यादा मतलब एक्टर्स भी नहीं थे फीमेल कैटेगरी में अगर मैं बोलूँ तो। मतलब मैंने बहुत काम किया और बहुत स्मूथ जर्नी चली है मेरी वहाँ पे ना। थिएटर कह लो या कमर्शियल कह लो, मैंने इतने सीरियल्स किए हैं, इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस में किए हैं, बहुत स्मूथ जर्नी चली है। लेकिन उसके बाद होता है ना थोड़ा सा 2012 की मैं बात करूँगी, जब मम्मा का ऑपरेट हुआ था, वो टाइम मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था इस फील्ड में आने के बाद। बिकॉज़ उस टाइम क्या था, मेरे BEd के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मुझे मम्मा को भी देखना था, और साथ में दीदी का बड़ा बेटा जो है वो उस टाइम मेरे पास था, छोटा था वो, क्योंकि दीदी मेरी MPhil कर रही थी। वो सिचुएशन मेरे लिए इतनी मुश्किल थी ना, मतलब तीन चीज़ें मुझे एक साथ हैंडल करनी है। और वो टाइम ऐसा था जब मैंने बहुत से सीरियल छोड़ दिए थे। मतलब मेरा उस टाइम प्रायोरिटी ये थी मेरी फैमिली, क्योंकि अगर मम्मा ठीक हो जाते तो उसके बाद मैं पूरी ज़िंदगी बढ़ी है काम करने के लिए। तो वो टाइम था मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल, जिसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अदरवाइज़ अगर आप देखोगे तो मेरी इस जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ रही है। 2007 से आई थिंक आपने अपने करियर की शुरुआत की थी। 2007 से लेकर 2024 बीच में आपने थोड़े टाइम के लिए हॉल्ट भी लिया, शायद रिलैक्स पीरियड था वो आपके लिए। शादी हो गई आपकी, हाँ एग्जैक्टली, बेबी भी था आपका, बेबी भी है आपकी, हाँ। तो वो आपने थोड़ा सा बीच में हॉल्ट लिया है। 2007 से लेकर 2024 तक कम बैक करना, कितना उस अरसे को कैसे आप देखती हैं? क्योंकि तब आपके लिए जर्नी बहुत स्मूथ थी, जैसे आपने बताया कि उस समय कोई लड़कियां बहुत कम इस फील्ड में हुआ करती थी। अब जब आपने कम बैक किया है तो क्या वो प्लस पॉइंट मिला आपको जो आपने 2007 से अभी तक आपने काम किया? प्लस पॉइंट मुझे मिला है बिकॉज 2024 की बात करूंगी, मैंने 14 फेब को जब अपनी मूवी रिलीज़ की है पुलवामा,
उसमें मैंने जितनी मीडिया देखी है ना, वो सेम मीडिया, मतलब उतनी ही मीडिया मैं तब भी देखती थी जब मैं शोज करती थी। और उस टाइम ना सच्ची बात बोलूँ तो मैं इतना डर रही थी कोई आएगा, क्योंकि वो मतलब 3 साल के बाद आप है ना ऑन स्क्रीन आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, तो घर पे बैठी हुई हूँ मैं, अपनी फैमिली को दे रही हूँ टाइम, बट प्रोफेशन मेरा बिल्कुल छूट गया था, बिल्कुल नहीं छूट गया था, मैंने किए हैं काम, बट ये था एक लंबी ब्रेक आ गई थी, मतलब ऑन एयर खुद का कुछ नहीं आ रहा था, मतलब जो कर रही थी एज एन एक्टिंग कर रही थी, बट खुद का डायरेक्टर अंदर अंदर ही कोस रहा था मुझे कि यार उठो करो कुछ। तो जब मैंने किया, मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क रहा है ये, बिकॉज ऑफ मैरिज, बिकॉज आई हैव अ बेबी, और जो बहुत छोटी है, और उसको साथ में मैनेज करना। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इसका जितना भी शूट किया था मैंने अपने घर पे ही किया था, मतलब ससुराल में। एंड अगेन बोलूँगी आई एम वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि जो मेरी सासू माँ है, मतलब मैंने पता नहीं कौन से मोती दान किए थे पिछले जन्म में या क्या किए हैं मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है। मतलब मम्मी पापा जो सास ससुर हैं वो इतने अच्छे हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे। जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरी सासू माँ मुझे तब से प्रोवोक करते हैं कि करो काम, तुम्हारे अंदर है, तुम्हें करना चाहिए, तुम करो। और मैं ना उस टाइम मैंने कंसीव भी किया होता, तो मैं मम्मा को बोलती थी मम्मा अभी मन नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बट उन्होंने मुझे हर बार एनकरेज किया। और जब हम लोग शूट कर रहे थे ना, तो मम्मा ने खाना बनाना पूरी टीम के लिए, पूरी टीम जो भी आती है, मतलब जो काम मेरी अपनी मम्मा करते थे ना मायके में, सेम चीज मम्मा ने की है। मतलब अच्छा मैंने क्या पहनना है, मम्मा देखेंगे कि तुम ये पहनो, इसमें ये पहनो, है ना, मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और जितना टाइम मैं शूट कर रही होती थी ना, उतने टाइम पे मेरी बेबी वो लोग हैंडल करते थे, मम्मा पापा। मतलब वो रोती भी थी कई बार, बट बहुत अच्छे से मैनेज करते थे, कि इसीलिए कि नेहा डिस्टर्ब ना हो जाए काम में। नेहा, जैसे आपने कहा कि 2024 में आपने कम बैक किया, 14 फरवरी को जब आपने पुलवामा मूवी रिलीज की, वैसा ही आपने फेस देखा जो आपने इससे पहले देखा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि अब के टाइम में वो चेंज आया। ग्लैमर वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पर आप 2 महीने के लिए भी अगर आप गायब हो जाएं तो शायद लोग आपको भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। और आपने 3 साल का जो समय है उसको रोक दिया था बिकॉज ऑफ योर पर्सनल मैटर्स की वजह से। जब आपने कम बैक किया, आपने कहा मैंने वैसा ही फेम देखा, क्या लोगों का जो रुझान था आपकी तरफ वो कैप्चर कर पाए आप? मुझे ऐसा लगता है कि 100% कैप्चर कर पाई हूँ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। बिकॉज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, आजकल बच्चा आपको रील्स बनाता हुआ मिल रहा है। तो मतलब रील्स बनाना, ये पोस्ट करना, अपनी स्टोरीज पोस्ट करना, अपने व्लॉग शेयर करना, ये चीज़ ना कहीं लोगों से बंधी हुई है। तो मतलब लोगों, ऐसा नहीं है कि 3 साल में लोगों ने मुझे बिल्कुल नहीं देखा है, ऐसा नहीं है। मैं कहीं ना कहीं ऑन स्क्रीन होती थी, चाहे वो सोशल मीडिया बोलो, क्योंकि आजकल जो भी ज़माना डिजिटल का ही ज़माना है। मतलब आप बहुत रेयर देखोगे जो लोग जाके थिएटर में मूवी शो भी देख रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो बस फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं, और आई एम श्योर जब भी फ़ोन खोलोगे मेरी कोई ना कोई रील आ रही होगी क्योंकि मुझे भी शौक है अंदर से। जब पता है कि आप बाहर जाके कुछ नहीं कर पा रहे हो तो घर पे शूट करो, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ है कि जिसने मुझे ऑडियंस के साथ एकदम से डिस्कनेक्ट नहीं किया था, बिकॉज वो हर रोज़ मेरी कोई ना कोई सोशल मीडिया पे मेरी ऐसी पोस्ट होती थी। और अभी तो मैंने व्लॉगिंग भी शुरू किया है, मेरे डेली व्लॉग्स आते हैं, तो मतलब काफ़ी प्यार मिल रहा है मुझे, जिस तरह से पहले मिलता था ना। मैंने पर्सनली बोलूँ तो मुझे वही चीज़ फील हुई है कि नहीं यार। अच्छा, मैं अपने थिएटर की बात करूँगी। मैंने एक शो किया था यहाँ पे आषाढ़ का एक दिन, एंड बिलीव मी, मुझे वही एप्रिसिएशन, वही तालियां मेरे अभी भी कानों में गूंज रही है जो मैंने फर्स्ट टाइम जब प्ले किया था ना। पता है मैंने एक चीज़ सीखी है कि मतलब एक्टर के लिए ना, चाहे एक ऑडियंस बैठी हो चाहे 1000 लोग बैठे हो, अगर उसको एक्ट करना, वो एक ऑडियंस के लिए भी वही एक्ट करेगा और वो 1000 लोगों के लिए भी वही एक्ट करेगा जो जेन्युइनली, मतलब एक जेन्युइन एक्टर है। मतलब ये नहीं होता कि यार एक बंदा बैठा है इसके लिए क्या एक्ट करूं, नहीं यार मेरा मन नहीं है, वैसा नहीं होता। जब मुझे पता है कि यार ये बंदा मुझे देख रहा है तो मुझे उसके लिए भी एक्ट करना है, तो वो चीज़ है। इसीलिए मुझे नहीं लगा कि हाँ, बीच में मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि यार पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स आएगा, ये मैं डरती थी। जब मैंने रिलीज नहीं की तब मैं बहुत डरी हूँ, मैं बहुत रोई हूँ उस दिन, जिस दिन रिलीजिंग थी मैं बहुत रोई हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे इतना कंसोल कर रहे थे, कुछ नहीं होता, अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, बट मुझे पता ना, क्योंकि मैं वो चीज़ फील करती कि मैं साहिल 3 साल के बाद कर रही हूँ, कोई आएगा जिसको, जो चीफ गेस्ट मैंने बुलाए हैं वो आएंगे, चलो वो आ गया, अगर मीडिया नहीं आई बेइज्जती हो जाएगी यार, क्या होगा, मतलब बहुत सारे थॉट्स थे। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर तरह का, सिर्फ एक पीयर प्रेशर आम स्टूडेंट्स पर या
सिर्फ स्टूडेंट्स पर ही महदूद नहीं है, नहीं, प्रेशर हर किसी पर होता हर किसी पे है। जो कोई सोशल मीडिया के साथ जुड़ा है ना, या जो कोई मतलब कैमरे के साथ जुड़ा है ना, उनकी लाइफ में तो पीआर प्रेशर 110% है। तो नेहा, आपने जर्नी जो शुरू की थी, आपने थिएटर से शुरू की थी, फिर उसके बाद आप बॉलीवुड में भी गई। बॉलीवुड में अक्सर देखा जाता है कास्टिज्म वहाँ पर बहुत ज्यादा सुनने में जो नजर आता है, जो हम लोग आजकल खबरें सुन रहे हैं। तो कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, क्योंकि आपने बॉलीवुड मूवीज की थी और बॉलीवुड में जाना, वहाँ अपने आप को दिखाना लोगों के सामने, लेकिन पीछे की रियलिटी वो कहीं ना कहीं आप दिखानी दूसरों को बड़ी मुश्किल होती है। वो तो कास्टिज्म वाला कुछ कभी ऐसा, सच बात बोलूँ ना तो मैंने पर्सनली, मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, ठीक है। जब मैंने बॉलीवुड की मूवी की थी ना, उससे पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें मैंने उनको कहा था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि तब मैंने मूवी की नहीं थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, नेहा तुम इतने अच्छे एक्टर हो, तुम जम्मू में क्यों हो, तुम्हें तो मुंबई होना चाहिए। और मैंने ना एक ही जवाब दिया था, मैंने कहा यार मुंबई वाले भी तो यहाँ आ सकते हैं। मैंने कहा जम्मू का टैलेंट है, जम्मू में रहकर हम क्यों ना ग्रो करें, क्योंकि हमें बाहर ही जाना है, मुंबई ही जाना, और मुंबई में जाके फिर से हमें जीरो से स्टार्ट करना है। क्योंकि वहां जाके ये नहीं है किसी को कि नेहा लोहोत्रा है, ये एक नॉन फेस है जम्मू का, तो इसको लीड दे दें हम, है ना, ऐसा नहीं है। वहां पे जाके फिर से मुझे जीरो से ही शुरू करना है। बस मैंने ये कहा था। तो आफ्टर 1 मंथ आई थिंक आई गॉट अ प्रपोजल। मुझे एक बॉलीवुड मूवी का प्रपोजल आया, जिसके लिए पहले मैंने मना कर दिया था बिकॉज ऑफ थिएटर, क्योंकि मैं उस टाइम प्ले कर रही थी, तो मैंने नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगी। उसके बाद मुझे दूसरी बॉलीवुड मूवी का प्रपोजल आया, देन मैंने वो एक्सेप्ट किया, वो किया, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे लोगों ने कहा था नेहा यू स्टील द मूवी। एंड पता है, एक एक्टर के लिए ना ऑडियंस के कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, और वो भी चाहे आपका इतना सा रोल हो, चाहे आप लीड कर रहे हो, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्स, हाँ, वो जो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना, वो आपको एनर्जी को ना और डबल कर देते हैं कि नहीं यार अब इससे भी अच्छा करना है। तो वो चीज़ होती है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म की जर्नी रही, वो कैसी रही आपकी? वो भी मेरी बहुत अच्छी रही है। करें तो आजकल तो ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा फेमस है, लोग एग्जैक्टली आजकल तो देखते ही हैं। हाँ, आजकल तो ओटीटी ही चलता है। मैंने आई थिंक 3 वेब सीरीज की हैं, जिसमें से 2 का भी मुझे कुछ नहीं पता है ना, वो ऑन एयर हुई है मेरे ख्याल से, और मुझे भी, मैंने कहीं देखी भी नहीं है। तो एक तो मेरी रिलीज हो गई थी, प्राइम फ्लिक्स पे थी वो, और अभी लेट्स सी क्या उनका रिस्पॉन्स आएगा क्या नहीं। नहीं, आपकी एक बात जो है बड़ी मजेदार है, जिसमें आपने ये कहा है कि मैं जम्मू रहकर ही क्यों ना काम करूं, क्या बॉलीवुड के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। लेकिन आजकल का दौर अगर देखें, आजकल की अगर यूथ की बात की जाए, जो इस चकाचौंध में, बॉलीवुड या ग्लैमर की चकाचौंध में बहुत ज्यादा मग्न है, जम्मू से कुछ सॉन्ग उनके रिलीज होते हैं, उनको फेम भी मिलता है। आजकल आपको पता है फेम बहुत जल्दी मिल जाता है, जैसे आपने बोला सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल रहता है। और फिर उसके बाद वो सीधे बॉलीवुड की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचना वहां से जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा आपको। नहीं है एग्जैक्टली। उनके लिए, उनको आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आपने वो फेज दोनों देखे, दोनों नहीं तीनों देखे, तो आज को आप कैसे देखती हैं जो यहाँ पर रहकर अपनी धरती से जुड़े होने के बावजूद भी बाहर जाते हैं? देखो, मैं ये बोलूँगी कि खरगोश और कछुए की कहानी सबने सुनी होगी, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे सक्सेसफुल बनोगे ना, वो सक्सेस आपकी टिकेगी। लेकिन अगर आप सीधे एक जंप मारने की कोशिश करोगे ना, देखो लक बहुत मैटर करती है। कईयों को तो ऑन स्पॉट आपको कास्ट कर लिया जाता है, ठीक है, वहाँ पे लक मैटर करती है। वहाँ पे आपकी मेहनत काम नहीं करेगी, मेहनत काम करेगी बाद में, पर पहले आपकी लक मैटर करेगी। अगर तो आपकी किस्मत है तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई डायरेक्टर हो, बोले नहीं यार मुझे ये लड़की अपने कैरेक्टर में बहुत सूट कर रही है, मुझे इसको कास्ट करना है, हाँ मुझे इसको कास्ट करना है। नहीं, गॉड फादर तो ज़रूरी ही है, बट आपकी लक बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अब बहुत से ऐसे मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो मतलब यहाँ पे मेरे साथ उन्होंने थिएटर किया है, और अभी 7-8 साल हो गए वो मुंबई में जाके बैठे हुए हैं, लेकिन बिलीव मी मैंने उनको कहीं नहीं देखा। मतलब किसी सीरियल में नहीं देखा, किसी मूवी में नहीं देखा, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही हैं, रील्स पोस्ट करते हैं अपने या कुछ और कर लेंगे, बट अदरवाइज अगर ऐसे बोलोगे ना बिग बैनर पे मैंने उनको देखा हो, तो वो चीज़ मैंने अभी नहीं देखी है। कुछ बच्चों की देखी हैं जो कि सब चैनल पे शूट कर रहे हैं, स्टार प्लस के साथ उन्होंने शूट किया, और उनको देख कर ना मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि नहीं यार ये किया। अभी रिसेंटली की बात बताऊंगी, मेरा एक फ्रेंड ही है, फ्रेंड क्या बोलूँ, मतलब काम किया था साथ में, अब दोस्त भी बहुत अच्छा है वो मेरा, नाम अभी मेंशन नहीं करूंगी, वो पीटेगा मेरे को। उसने भी मुझे बताया आपको पता है मैंने भी मूवी की है। मैंने कहा अरे वाह, है ना, एकता कपूर के साथ मूवी की है। अरे कहा यार मेरा दिल खुश हो गया सीरियसली। एंड बिलीव मी, पता है कहीं ना कहीं फिर मुझे ऐसा लगता है यार ये चीज़ मैं भी करना चाहती थी।
बट जब मैं मुंबई गई थी, मैं नहीं बोलूँगी कि मैं मुंबई नहीं गई, मैं मुंबई 2 बार गई हूँ और 10-15 दिन के लिए, एक बार ट्रेलर लॉन्च था हमारा मूवी का तब गई थी। और जब भी जाके मैंने अपने ऑडिशंस दिए ना, बिलीव मी जम्मू आके मुझे हमेशा वहाँ से कॉल आई है कि नेहा आपको यहाँ के लिए कास्ट किया गया है, आप आओ। लकी चार्म को? हाँ। किसको मानती है? मम्मा, स्टिल अभी तक, मतलब मेरी तो माँ ही है सब कुछ मेरे लिए, अभी सासू माँ भी है वो ना मैंडेटरी है बट सीरियसली मैं अपनी मम्मा के बहुत क्लोज हूँ, बहुत क्लोज हूँ। मतलब आई डोंट नो मैं कैसे मैनेज करती हूँ चीज़ें उनके बिना, बट कहीं ना सच बात, लोग बोलेंगे शायद ये डिप्लोमेटिक आंसर दे रही है, बट ऐसा नहीं है। मेरी सासू माँ ने बहुत हद तक मेरी ना माँ की कमी को पूरा किया है। अदरवाइज मैं ऐसी लड़की नहीं थी जो अपनी मम्मा की, बिकॉज मैं शूट पे भी जाती थी ना, 10-15 दिन रहती थी, आप बिलीव नहीं करोगे मैं रोना शुरू हो जाती थी, यार मुझे घर जाना, जल्दी पैकअप करो। अभी अगर कोई मेरा डायरेक्टर देखेगा ना हमारा ये पॉडकास्ट, वो डेफिनेटली याद करेंगे, हाँ नेहा बहुत तंग करती थी एंड में, अरे जल्दी ख़त्म करो। मुझे होता था यार जल्दी ख़त्म करो, मुझे घर जाना है मम्मा के पास। हाँ, तो अभी ससुराल आई हूँ ना, तो मतलब मम्मा ने बहुत हद तक वो कमी पूरी की है मम्मा की। हाँ, तो नेहा, पहले पर्दे में जब ग्लैमर मिलता है, जब आपको स्टारडम मिलता है, तो वो स्टारडम को बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत लगती है? यार स्टारडम तो हर जल्दी मतलब हर किसी को मिल रहा है, आज के टाइम पे तो हर किसी को मिलता है, बट उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो एक मूवीज में आना, स्टारडम मिलना, आपको पॉपुलैरिटी मिलना, फिर उसके बाद आप कहीं खो जाते हैं। लेकिन उसको मेंटेन करके करना शायद सबसे बड़ा बहुत टफ। हाँ, वो बहुत ज़्यादा टफ काम है, बिकॉज उसको ना मेंटेन करना, आपको अपनी फैमिली भी देखनी है, आपको अपनी बाकी चीज़ें भी देखनी है, आपको अपने प्रोफेशन को भी देखना है, सबको एक साथ लेकर चलना है। तो मैं खुद नहीं अभी मेंटेन कर पाई थी, मैंने भी गैप लिया था, बिकॉज मुझे लगता था उस टाइम प्रायोरिटी जो है वो मेरा बेबी है, क्योंकि उसके वो जो मोमेंट्स थे ना, वो शायद मैं दोबारा नहीं देख पाती, है ना। जब वो छोटी से बड़ी हो रही है, उसका पहला कदम रखना, उसका पहली बार मम्मा बोलना, उसका पहला टर्न करना, एंड मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है उसका, मतलब उसकी हर पहली मोमेंट मैंने रिकॉर्ड की है। तो मे बी अगर मैं शूट वूट पे होती तो वो सब चीज़ें मैं मिस कर देती जो मैं नहीं करना चाहती थी। मैं एक पर्सनल सवाल पूछूंगी, जैसे आपने कहा कि आपने स्टारडम भी देखा है, पॉपुलैरिटी भी देखी है, आपकी भी बेटी है, आप चाहोगे कि इस फील्ड में आपकी बेटी आपसे भी कहीं ज्यादा नाम कमाए? मुझे तो अभी लगता है, जैसे उसकी हरकतें हैं ना मैं कैमरा ऑन करते कहती मम्मा हाय गाइस, वो खुद बोलती है, मतलब, और मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। मैं बोलती हूँ ना, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं यार मीडिया में नहीं जाना, लाइन अच्छी नहीं है। लाइन बुरी नहीं है, लोग बुरे होते हैं, लोगों की मेंटेलिटी बुरी होती है। ऐसा मैंने भी बहुत बार सुना है। ये शायद ये मुझे समझ में नहीं आता, मैं भी इस फ्रेटर्निटी में हूँ, मैं मीडिया फ्रेटर्निटी में हूँ पिछले काफी सालों से, लेकिन कई बार मैंने भी ये सुना है कि ये लाइन नहीं अच्छी, तो मुझे समझ में नहीं आया। मुझे आज 8 साल हो गए इस जर्नी को देखते हुए, जिसमें मैंने भी ब्रेक ली थी, बट कहीं ना कहीं मुझे आज तक अभी ऐसा फील नहीं हुआ। तो ये शायद कहीं एक टैबू जो बन चुका है मीडिया या ग्लैमर वर्ड, उसको दिमाग से कैसे निकालें? यार ये अपनी अपनी ना पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी थिंकिंग है। ये लोग कहते हैं कि मतलब मीडिया लाइन नहीं, लड़की ने खराब हो जाना है, वहाँ नहीं जाना, छोटे छोटे कपड़े पहनती है। कौन है जहाँ पे, कौन सी लाइन है जो साफ सुथरी है, मुझे बता दो। मुझे नहीं पता, क्योंकि टीचिंग लाइन में भी मैं बहुत सी न्यूज़ देखती हूँ, उस टीचर ने बच्चों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की है, ये वो। क्या वो लाइन सेफ है? आप किसकी गारंटी दोगे? किसी की आप गारंटी नहीं दे सकते हो। हर एक इंसान की सोच अलग होती है। अगर आप अपना माइंडसेट ठीक रखोगे ना, तो शायद ये लाइन भी जो आपकी थिंकिंग है कि ये गलत लाइन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लाइन भी बहुत साफ सुथरी है, सेम वैसी है जैसी दूसरी फील्ड्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। मैं आपका थिएटर एक प्ले था दामिनी, जो मुझे भी याद है, जिन लोगों ने देखा होगा गूज़बम्स आए होंगे उनको भी। हाँ, उस दामिनी प्ले का डायलॉग, अरे वो आप हमारे अगर दर्शकों को बताएं, आई थिंक वो चीजें दोबारा से रिवाइव हो जाएंगी जो कहीं ना कहीं अब शैडो हो गई थी। मैं सही बात बोलूं तो मैं खुद कांपती हूँ ये इसको रिपीट करने के लिए। वो बहुत ही खूबसूरत प्ले था। हाँ, बिकॉज खूबसूरत भी था, हॉन्टिंग था मेरे लिए बहुत ज़्यादा, बिकॉज मुझे खुद 2 दिन लगे थे उस कैरेक्टर से बाहर आने के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं घर पे आई थी ना परफॉर्म करके, मैंने जैसी परफॉर्मेंस खत्म की थी, मैं साइड पे आई थी, एक सरदार अंकल थे, आई डोंट नो हिम कि वो कौन थे, वो ना लिटरली आके मेरे पैरों में गिर गए थे, और मैं खुद उस टाइम ऐसे कांप रही थी। मुझे कहते बेटा ये अगर कोई कर सकता था तो तुम ही कर सकते थे। एंड वो लाइन ना मेरे अभी तक माइंड में गूंजती है कि नहीं यार नेहा कुछ तो था। और जब मैं डायलॉग वहाँ पे डिलीवर कर रही थी,
रोते रोते मैं इतना अंदर जा चुकी थी ना उस कैरेक्टर में कि मेरे से डायलॉग डिलीवर नहीं हो पा रहे थे। मुझे याद है वहां पर जो ऑडियंस बैठी हुई थी, कोई भी ऑडियंस ऐसी नहीं थी जो रोई नहीं थी। क्या फीमेल क्या मेल सभी रोए थे। हाँ, तो वो एक लाइन जहाँ पे आपने समा बांध दिया था, वो आप अपने दर्शकों को फिर से एक बार मैं बताती हूँ। एक्चुअली उसके तो सारी लाइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा टचिंग है मेरे लिए, बिकॉज वो मैंने खुद अपने हाथों से लिखी है और वो कहीं ना हॉन्ट करती हैं मेरे को चीज़ें स्टिल अभी तक। तो मैं एक बता देती हूँ, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, काफ़ी साल पुरानी बात है वो, बट फॉर यू आई विल। ये था कि चिता को अधजला छोड़ के आना शायद पाप था, और मैंने ये पाप कर दिया। गुनहगार हूँ आपकी, और इसका निर्णय भी आप ही पर छोड़ती हूँ। और एक सीन था उसमें जिसमें जो दामिनी है, जो वो लड़की है, वो लोगों से कनेक्ट कर रही है, वो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। आप कहाँ थे? ओह, आप तो एक कप गरम चाय का प्याला लेकर टीवी देखने में मशगूल रहे होंगे ना, कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और आप तो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के चक्कर में थे। और आप तो माँ है ना। बच्चों पे आने वाली मुसीबत का माँ को पल भर में पता चल जाता है, तो फिर आप क्यों नहीं आई? क्यों कोई नहीं आया? मतलब ये वाली लाइंस जो थी ना, ये मेरे अभी भी यहाँ पर रोंगटे खड़े हो गए हैं। सॉरी, हमने आपको थोड़ा इमोशनल नहीं ज्यादातर आपको इमोशनल कैरेक्टर से ही जाना जाता है। ट्रेजेडी क्वीन। पल भर में आप इमोशंस पे बाहर ले आती हैं, कैसे मुमकिन करती हैं आप? या मुझे यही लगता है कि जब तक आप कैरेक्टर में घुसोगे नहीं ना, आप अपना आउटपुट नहीं दे पाओगे। मैं एक बात आपके साथ शेयर करती हूँ। रिसेंटली मैंने एक मूवी की है, ठीक है, अभी वो मे बी इसी साल रिलीज़ हो जाएगी, टच वुड। तो वो जब उन्होंने मुझे करेक्टर बताया ना, उसमें बहुत सी वेरिएशंस थी। मतलब यंग टाइम था, बूढ़े का बुढ़ापा था मेरा। एक सीन था उसमें जिसमें मेरा कोई डायलॉग नहीं था, लेकिन मुझे सिर्फ एक्सप्रेशन से खेलना था, अपनी ज्वेलरी के साथ खेलना था। एंड बिलीव मी, जब मैं वो करके आई ना, मतलब अब मैं रूम में आई थी, साहिल भी उस टाइम मेरे साथ गए थे, छोटी बेबी भी थी मेरी, उस टाइम छोटी थी ये। हम लोग जैसे आए ना, तो साहिल एकदम बुरे कहते, नेहा कोई रो रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। कहा अभी मैं रो रही थी। मैंने कहा मेरा सीन चल रहा था, मैं रो रही थी। मुझे कहते अच्छा तुम रो रही थी, क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, सीन था। बट वो सीन इतना ज़्यादा मतलब मेरे दिल के करीब है ना। एंड मुझे अपने डायरेक्टर की कॉल आई, मुझे एडिटर की कॉल आई कि नेहा यार ये सीन बहुत अच्छा किया है। तो वो ना कहीं आपके मॉरल सपोर्ट को और बूस्ट करता है कि नहीं यार, मुझे और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। और रही बात आपके एक्सप्रेशन को बिल्ड करने का, तो जैसे ही आप कैरेक्टर को समझोगे ना और उसमें आप इंडल्ज हो जाओगे ना, आई एम श्योर आप मेरे से भी दी बेस्ट करोगे। कोई रिग्रेट लाइफ में? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ, कभी कभी सोचती हूँ कि जब मैंने मीडिया ज्वाइन की थी, अगर उसी टाइम मुंबई चली गई होती तो शायद आज मैं भी किसी अच्छे सीरियल में होती। बट इसको रिग्रेट नहीं बोलेंगे, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली में। मुझे बहुत लविंग हस्बैंड मिले हैं, मुझे बहुत प्यारी सी बेबी मिली है, मुझे बहुत केयरिंग फैमिली मिली है। ऑलरेडी एक फैमिली तो थी मायके वाली जो बहुत अच्छी थी, और ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ का अभी। नेहा, एक पर्सनल सवाल। हाँ, आपकी अगर पर्सनल लाइफ पीछे की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रैजिक भी रही है, मैं उसे रिवील नहीं करूँगी, ट्रैजिक भी रही है। उसका असर पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ा? देखो, अप्स एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आते हैं। खैर, आप जिस पास्ट की बात कर रहे हो, शायद मैं उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहूँगी, आई एम नॉट कंफर्टेबल। बट ये होता है कि अभी की बात करूँगी, उसके बाद जब मैंने अभी शादी से पहले की बात करूँगी, मीडिया में बहुत से ऐसे लोग, नहीं बोलूँगे, कुछ गिने चुने ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि मैं काम करूँ, ठीक है।
आई डोंट नो उनको क्या इनसिक्योरिटी थी या क्या था, भगवान जाने की क्या था, बट उन्होंने बहुत कोशिश की है। मेरे डायरेक्टर को फ़ोन किए हैं कि नेहा को मत रखना, अगर आपने रखा तो हम आपके खिलाफ फेक न्यूज़ बनाएंगे। और फेक न्यूज़ मतलब रिकॉर्डिंग्स थी हमारे पास कि हम सीरियसली बोला हुआ है कि अगर तुमने नेहा को कास्ट किया मैं फेक न्यूज़ बनाऊंगा तुम्हारे लिए। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो चाहते हैं कि उनकी उंगलियों पे सब लोग नाचें, ऐसा नहीं हो सकता है। अब अगर और मुझे अपने पे भरोसा था, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा था, मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा था और मुझे अपनी फैमिली पे भरोसा था कि ये लोग मेरे साथ हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं थी, ना तब थी, ना अब है, ना आगे होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूँ। अगर मैं गलत होती ना तो मुझे लगता नहीं यार मैं गलत हूँ, मुझे डरना चाहिए, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। जो भी है सच है, मैं मुंह पे बोलती हूँ। और रही बात कि जितने लोगों ने भी फ्रिक्शंस डालने की कोशिश की है, कुछ भी किया ना, आज मुझे हंसी आती है उन लोगों पे। बिकॉज क्या होता है ना कि आप जैसी जैसी आप चीज़ें करते हो ना, वो आपके ना इन्वायरमेंट को बताती हैं कि आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, आपके डायलॉग डिलीवरी कैसी है, आप किस तरह से बात कर रहे हो, आप किसको कैसे मैनिपुलेट करते हो। तो वो चीज़ें भी मेरे लिए बिल्कुल मैटर ना तब की थी, ना अब करती हैं, ना आगे करेंगी। मेरा काम होता है, अपना फोकस होता है अपने काम के लिए, और मैं बहुत अच्छे से अपना काम किया है। चाहे उन्होंने मतलब धमकियां दी थी उस टाइम या कुछ भी किया था, बट मेरी लाइफ में बोलूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मेरी लाइफ में तो अच्छा हुआ, मेरी शादी हो गई, बहुत ही अच्छे बंदे के साथ शादी हो गई। मैं तो बहुत खुश हूँ सीरियसली। कभी कभी सोचती हूँ कि चलो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। एग्जैक्टली। तो कभी लाइफ में ऐसा कोई रिग्रेट आया, क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि लड़कियों को, जैसे आपने कहा, मुझे बहुत इस चीज़ के लिए लोगों ने कहा भी कि नेहा को अगर आप लेंगे तो हम आपके साथ बाइकआउट कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट। कभी ऐसा जिंदगी में फील आया कि बीइंग एज गर्ल मुझे इस फील्ड में नहीं होना चाहिए, या काश मैं अगर लड़की नहीं हो? कुछ ये फील नहीं आया था, लेकिन अभी फील आता है कि काश मैंने उस टाइम 2 थप्पड़ क्यों नहीं लगाए होते उस इंसान को, या जो भी था। मतलब क्यों मैं चुप रही, क्या रीजन था, आई डोंट नो। अगर मतलब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, मुझे सिर्फ ये था कि मुझे काम पे फोकस करना है। इस बात का रिग्रेट होता है, मुझे ना 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे सीधे, सीरियसली। इंसान को भी पता चलता है कि नहीं यार शायद मैंने कुछ गलत किया है या कुछ ऐसा, अरे मतलब, लेकिन वो लोग मैटर ही नहीं करते। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे यार तुम क्या कर रही हो, मतलब उस टाइम उन्होंने मुझे जैसे संभाला है ना, मुझे पता है नहीं तो बिकॉज उस टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा टूट रही थी, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा ये हो गया था ना, मैं जहाँ पे जा रही थी वहीं पे कॉल्स जा रही थी। मैंने अगर कोई थिएटर करना, थिएटर वालों को कॉल चली जानी, भाई उसको मत लेना, अच्छा तुम उसको ले रही हो। अच्छा, मतलब यहाँ तक? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा चीप हरकतें थी। तो डर उनके दिमाग में था ऑब्वियसली। रब जाने क्या था क्या नहीं, बट ना उस टाइम मुझे कोई फर्क पड़ा ना अभी कोई पड़ा है, क्योंकि ना मेरे पीछे मेरी बैक है, वो मेरे हस्बैंड है। मुझे पता है कि वो है, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चलिए नेहा, हम आपके फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और ऑल द बेस्ट आपको बोलते हैं कि आप जहाँ भी जाएं, जिस तरह से आपने अभी तक नाम कमाया है, इससे और चौगुनी मेहनत करके और ज्यादा नाम कमाएं। नेहा, लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा मेरी और अपकमिंग मूवीज आ रही हैं, तो उसका इंतजार हमारे दर्शकों को कब तक करना पड़ेगा? बस इसी साल। मतलब 2024 में धमाका होने। हाँ, हो जाएगा। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना है। क्योंकि मुझे हमेशा कॉल्स आती है कि नेहा ये सीन बहुत अच्छा गया, ये सीन बहुत अच्छा गया, अभी पोस्टर पे भी काम हो रहा है, तो मे बी जल्दी आ जाए। हाँ, मे बी जल्दी आ जाए। तो नेहा, आपको आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट ग्रेटर जम्मू की टीम की तरफ से। तो ये थे #जम्मू वुमनिया पॉडकास्ट के शुमारे में आज हमारे साथ नेहा लोहोत्रा, जिन्हें कौन नहीं जानता। जम्मू में इन्होंने थिएटर से शुरुआत की थी, बॉलीवुड OTT प्लेटफॉर्म तक इनका मुकाम रहा है। बीच में कुछ साल तक इन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय की, लेकिन अब 2024 में एक जबरदस्त कमबैक के साथ वापस आई हैं, और आने वाले समय में 2024 में इनकी और भी मूवीज आने वाली है, जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो इनके फ्यूचर के लिए हम सभी की तरफ से इनको ऑल द बेस्ट। और आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा उस पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन साहिल भट्ट के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।